लेकिन नितिन रहेजा हमारे साथ हैं इस समय। नितिन, आप बताइए, आपका मार्केट का ऑब्जर्वेशन क्या रहा लास्ट 10-15 दिनों का? आपको लग रहा है करेक्टिव फेज इज ओवर, या एक बार आप अपने लोज को रिविजिट कर सकते हैं? बिकॉज आज भी जो कॉन्स्ट्रक्ट है मार्केट का, माइनस आ रहा है, बाजार एक्चुअली वीक लग रहा है। पर ये जो आप कह रहे हैं बहुत सही कह रहे हैं, और ये काफी टाइम से हमें दिखाई पड़ रहा है। अगर आप बाजार का कंस्ट्रक्ट देखें तो हमने बीच में एक इंटरनल स्टडी की थी, तो हमने देखा था जो टॉप 500 कंपनीज है उसमें से आप देखें तो ऑलमोस्ट 75 to 80% ऑफ कंपनीज जो है उन्होंने 10% प्लस करेक्शन दिया है। तो क्लियरली जो ब्रॉडर मार्केट है वो अभी भी वीक दिख रहा है, और जो जो टॉप लाइन या हेडलाइन इंडेक्स को आप देखते हैं वो रिलेटिवली स्ट्रांग दिखा रहा है एज सच, क्योंकि वो एक इंटरनल्स में थोड़ा सा सेक्टर रोटेशन हो रहा है, और जो टॉप लाइन कंपनीज है वो मार्केट को होल्ड करके रखी हुई है। तो मेरा ये मानना है कि ये एक शॉर्ट टर्म फिनोमेना जो मार्केट का है हम देख रहे हैं। ट्रेडिशनल ईयर एंड है जहाँ पे आप जो एफपीआईज है उनकी उनकी बिकवाली दिखाई पड़ रही है। और जैसे हम दिसंबर में जाएंगे तो वो मोरलेस वो अपना ईयर का जो कोटा होता है वो पूरा करके फिर वो छुट्टी पे जाते हैं। तो जनरली स्पीकिंग तो मेरा मानना है तो हम एक एक सॉर्ट ऑफ एक टाइम करेक्शन जोन में है। ऑलमोस्ट एक 5 to 10% करेक्शन टॉप से दिखता हो सकता है, और इनफैक्ट हो चुका है मोस्ट स्टॉक्स में। तो ये फेज मेरा मानना है थोड़ा टाइम और चलेगा। जनरली स्पीकिंग अगर आप दिसंबर के महीने को देखें तो वॉल्यूम्स कम रहते हैं और जो लोकल्स ज्यादा एक्टिव रहते हैं, और दिसंबर जनरली स्पीकिंग एक बेटर मंथ रहता है। पर ये बहुत ही स्वाभाविक और नेचुरल है मार्केट का अगर इस फेज में घुसा है, और एक हेल्दी भी फेज है, क्योंकि यहाँ पे अगर कंसोलिडेशन देता है तो फिर नेक्स्ट लेग अप के लिए तैयार हो जाता है। ठीक है नितिन, पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया 18 आवर्स स्वदेश को समय देने के लिए। एक चीज़ और आज देख रहे थे हम, वो ये है कि अब थोड़ा मार्केट के अंदर चर्निंग भी हो रही है, सेक्टोरल चर्निंग भी हो रही है और लेवल्स के हिसाब से भी हो रही है। आपका व्यू पॉइंट क्या है? अभी स्ट्रॉन्ग हैंड्स मार्केट के पास क्या है और उसके वीक हैंड्स क्या है मार्केट के पास? देखिए, मेरा मानना है अगर मैं फंडामेंटली देखूं तो अभी भी मुझे आईटी स्ट्रांग लगता है। अभी भी मुझे फॉर एग्जांपल मुझे लगता है कि बैंकिंग जो है सेक्टर, वो उसमें काफी अपसाइड नजर आती है, क्योंकि बैंकिंग की जो वैल्यूएशंस है वो बहुत अट्रैक्टिव हो चुके हैं। उसकी परफॉर्मेंस कमेंसुरेट नहीं रही है अब तक। और अगर मैं अगले 3-6 महीने का व्यू लेता हूं तो मुझे फाइनेंशियल्स एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग सेक्टर नजर आता हुआ दिखता है। और जो डोमेस्टिक कंजम्पशन स्टोरीज है जैसे कि रियल एस्टेट है, और रियल एस्टेट की जो पेरिफेरल मटेरियल्स है जैसे सीमेंट हो या होम इम्प्रूवमेंट कंपनीज है, उन सब की परफॉर्मेंस बहुत स्ट्रॉन्ग नजर आती है। राइट बिल्कुल। साथ ही नितिन आपसे जानना चाहेंगे, क्योंकि इस वक्त हम देख रहे हैं कि एफआईज को लेकर बहुत ज़्यादा बात हो रही है, वहाँ बहुत कॉज फॉर कंसर्न लग रहा है। और करेक्टिव फेस की तो खैर अभी आप बात कर रहे थे कि एक नॉर्मल रूटीन की तरह इसे देखना चाहिए ईयर एंड पे, या फिर वाकई आपको लगता है कि कुछ कंसर्न्स ऐसे हैं कि शायद एफआईज इंडियन मार्केट से पैसा निकाल के इमर्जिंग मार्केट्स में डाल रहे हैं, और यहाँ पर शायद कुछ ज़्यादा समय के लिए एक रेंज सेशन या फिर करेक्टिव सेशन भी रह सकता है बाजार के लिए, इंडियन मार्केट्स के लिए? तो देखिए, अगर आप देखेंगे ये जो मार्केट हमने देखा है लास्ट 1-1.5 साल में, एक बिल्कुल ही एक तरफा मार्केट रहा है डायरेक्शन वाइज। ये एब्सोल्युटली अनप्रेसिडेंटेड है। और हर एक मार्केट में हमने देखा है सालों से बीच में कहीं ना कहीं आपको 5 से 10% करेक्शन आती हुई दिखती है। अभी तक हमने उस टाइप की करेक्शन देखी नहीं है लास्ट मार्च अप्रैल के बाद। मेरा मानना है कि अगर ये होता है तो एक बहुत ही नॉर्मल और स्वाभाविक है। और ऐसे मार्केट में जब हम रिलेटिव वैल्यूएशन वाइज भी देखते हैं तो क्लियरली इंडियन मार्केट्स की जो वैल्यूएशन है वो बहुत सस्ती नहीं है। और अगर एफआईआई चर्न करते हैं या रीएलोकेशन करते हैं दूसरी इमर्जिंग मार्केट्स के फेवर में, ये भी कोई नई बात नहीं है। ये भी बहुत
बहुत बार हो चुका है। तो और इसमें क्या होता है कि इस कंसोलिडेशन फेज में अगर आप देखें, क्योंकि हमारे फंडामेंटल्स इतने स्ट्रांग है, क्योंकि अर्निंग्स ग्रोथ इतनी स्ट्रांग है, तो ये एक फंडामेंटल्स को टाइम देती है इन टर्म्स ऑफ वैल्यूएशंस टू कैच अप। उसके बाद फिर आपको फिर नया फेज दिखाई पड़ेगा। तो मेरा मन ये एक तरफ से मार्केट के लिए हेल्दी और बहुत ही नेचुरल भी है। Nitin, you may want to or may not want to react on a stock, but I'm not wanting to ask कि भाई आप स्टॉक लेना चाहिए बेचना चाहिए, बट मैं रिलायंस के चेंजिंग बिजनेस मॉडल पे आपका व्यू समझना चाहता हूँ। कंपनी का जो कम्प्लेक्शन चेंज हो रहा है, जो फैक्टर इस समय प्ले हो रहे हैं, O2C डीमर्ज पे O2C का स्टेक सेल को हॉल्ट करने की स्टोरी पे 5-6% पनिश किया, इनफैक्ट 15% पनिश किया था पूरे फेज में। अब गैस के डीमर्ज की स्टोरी पे आज 6% का अपमूव आ रहा है। वो कंपनी की कैसे आप ये जो पूरी न्यूज़ फ्लो आ रही है उसको कैसे एनालाइज कर रहे हैं आप? तो अगर आप इस कंपनी को देखें तो ये सालों से एक इन्वेस्टमेंट फेज में थी, क्योंकि इस कंपनी को अगर नए ऑर्बिट में जाना है, उसको एक बहुत बड़ा बिजनेस अपॉर्चुनिटी चाहिए रहता है, क्योंकि इतना साइज है उसका। तो अगर ये छोटे मोटे बिजनेसेस उसके ग्रोथ को चेंज नहीं कर पाते, तो उसको जैसे कि टेलीकॉम बिजनेस है या जैसे रिटेल बिजनेस है, और अब नया फेज जो है वो रिन्यूएबल्स है। तो इतने सारा टाइम ये एक इन्वेस्टमेंट फेज में थी। अब उस इन्वेस्टमेंट फेज से बाहर आते हुए उसने वैल्यू अनलॉकिंग की डायरेक्शनल इंडिकेशंस दी करते हुए। ये आई थिंक वो जो रिएक्शन लोगों का था जब O2C बिजनेस का डीमर्जर पोस्टपोन हुआ या होल्ड पे गया, वो एक कंसर्न था कि डायरेक्शन क्या होगा, क्या क्या यहाँ पे फिर कोई चेंज है। पर जो अब हमने देखा है, ये जो डेवलपमेंट आज हुई है, क्लियरली ये जो वैल्यू अनलॉकिंग फेज है वो एक ऑनगोइंग एक्सरसाइज है। आप यहाँ पे नितिन जी बताते हुए दिख रहे हैं। खैर, इस बीच जो तस्वीरें हैं वो बार बार हमको जीवर की तरफ ले चलते हैं, सीधा आपको भी वहीं ले चलते हैं। डॉक्टर जीएस धर्मेश जी, श्री अशोक कटारिया जी, लोकप्रिय सांसद डॉक्टर महेश शर्मा जी, डॉक्टर भोला सिंह जी, श्री सुरेंद्र सिंह नागर जी, श्री सतीश कुमार गौतम जी, श्री राजवीर सिंह राजू जी, राजवीर सिंह दिलेर जी, प्रदेश सरकार में मंत्री श्री धर्मवीर प्रजापति जी, माननीय सांसद श्रीमती कांता करदम जी, स्थानीय विधायक श्री धीरेन्द्र सिंह जी, सभी माननीय। चलिए, आपको ये जेवर एयरपोर्ट पर ये जो लगातार हम आपको विजुअल्स दिखा रहे हैं, तस्वीरें दिखा रहे हैं और योगी जी का बयान सुना रहे थे, वो आप फिर वापस रुक करेंगे। लेकिन अभी नितिन रहेजा हमारे साथ बने हुए हैं। नितिन, आप अपनी रिलायंस पर जो व्यू दे रहे थे वो प्लीज कंप्लीट करें। आप तो उनकी जी वैल्यूएशन पे बात करें। मेरा मानना यही है कि ये जो डायरेक्शन उन्होंने चूज किया है वो लॉन्ग टर्म है, और ये जो आज जो हमने डेवलपमेंट देखी है वो एक स्टेप है उस डायरेक्शन में। और क्लियरली वैल्यू अनलॉकिंग सब बिजनेसेस में दिखाई पड़ेगी हमें। तो हालांकि रन अप कंसिडरेबल हो चुका है, और जैसे वैल्यूएशन उसके रिन्यूएबल एनर्जी बिजनेस की इनबिल्ट हो चुकी है। तो अगर आप लॉन्ग टर्म व्यू दें तो क्लियरली आई थिंक डायरेक्शन पॉजिटिव है। शॉर्ट टर्म में शायद एक वैल्यूएशन शायद ऑलमोस्ट फुली प्राइस लेवल पे। एक चीज आपसे पता पूछना चाहता हूँ आपसे, लगता है इस बीच अभी नितिन जी से बात नहीं हो पाएगी, लेकिन जो तस्वीर इस समय आप देख पा रहे हो जेवर एयरपोर्ट की है और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ वहाँ पे अपनी बात रख रहे हैं। एक काम करते सीधा फिर वापस वहीं आपको ले चलते हैं, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है आपके और हमारे लिए गर्व की बात है, इसलिए बार बार देखना सुनना जरूरी है। आज आदरणीय प्रधानमंत्री जी का आगमन पश्चिमी उत्तर प्रदेश के विकास